हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, बीपीएससी अपने लंबित परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह से शुरू करेगा। पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल हैं। अब बीपीएससी सीडीपीओ पीटी जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली थी, अप्रैल माह में ली जाएगी, जबकि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई माह में आयोजित होने की संभावना। सूत्रों की माने तो इसकी बजाय इस परीक्षा में 6,02,000 आवेदक है जो कि शामिल होना है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को शामिल करने के लिए बीपीएससी को बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। बीते वर्षों की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से तुलना करें तो परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी से भी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि 65वीं और 66वीं जैसे पिछली परीक्षाओं की तुलना में इसमें 2 लाख अधिक आवेदन आए हैं। साथ ही कोरोना देखते हुए दो अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था पहले की तुलना में गैप देना पड़ेगा। सीडीपीओ परीक्षा में लगभग कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, तो ये नई जानकारी है। तो 1,60,000 अभ्यर्थी है जो कि शामिल हो रहे हैं। और जुडिशियरी का भी अपडेट है। क्या है, कोरोना की तीसरी लहर के कारण ही 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। अब यह इस माह नहीं निकाल पाएगी और अगले माह के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। और इसके बाद ही ये जो कि आपको ऑडिटर का रिजल्ट है जो कि सबसे पहले जब भी रिजल्ट आएगा बीपीएससी का बड़ी परीक्षाओं में, तो ये न्यायिक सेवा का परीक्षा का ही रिजल्ट होगा। उसके बाद ही ये जो कि आपको ऑडिटर की रिजल्ट आने की संभावना है। और क्या बीपीएससी एलडीसी की भी परीक्षा है जो कि रद्द हो सकती है, तो अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि संख्या बल कम है। लगभग 4 जिलों में इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। और ये परीक्षाएं क्योंकि कोरोना की लहर घटती जा रही है और सेंटर के लिए व्यवस्था भी हो चुका, तो ये परीक्षा जो कि आपके होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 60,000 ही अभ्यर्थी है। और इसीलिए उसको, और उसके बाद मार्च में परीक्षाएं हैं आपको। असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं हैं, तो देखना है कि क्योंकि अगर रद्द करने की रहती तो ये परीक्षाएं जो कि का नोटिस दे दिया। हालांकि कैलेंडर जारी के होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुई है। उम्मीद है कि हो सकता है कि आपको अगर कैलेंडर जारी करनी हो तो इस सप्ताह जो कि कैलेंडर जारी 2022 का हो सकता है। तो उसी में सारा है जो कि क्लियर रहेगा कि अन्य परीक्षाओं के भी, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो कि एपीओ की परीक्षा कब होगी इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो कि कैलेंडर में क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल की, क्योंकि आप लोग लगभग सारे लोग जान गए हैं कि अब जो रिजल्ट है वो बिना फैसले के है जो कि अब नहीं आएगा। जब भी फैसला होगा तभी आएगा। तो ये कम से कम सारे लोग आश्वस्त हो गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब है जो कि 8 तारीख, क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो, क्या 8 तारीख को 100% अगर आ जाएगी तो उसके बाद है जो रिजल्ट आपकी तैयार हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,400 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक है जो कि नगर निकायों के 35वीं नियोजन इकाइयों में 460 पद काउंसलिंग, इसमें 207 योग्य शिक्षक पाए गए हैं। तो और कुल पद और चयन की स्थिति देखकर लग रहा है छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएगी। 19 सितंबर 2019 तक लगभग जो कि 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में जो कि शिक्षकों की रिक्तियां ली गई है। और तब है जो कि रिक्ति 90,000। अब जब 7वें चरण की नियुक्ति होगी, रिटायर होंगे, तो ये 80,000 से अधिक सीटें होने की आ, संभावना है। और योग्यता क्या है, मान लीजिए जो लोग नए जो वैकेंसी आएगी उसमें योग्यता क्या रहेगी।
तो प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या सीटीई समकर डिग्री, इसके बाद साथ ही टीईटी या सीटीई उत्तीर्णता आवश्यक है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राज्य में कितने सरकारी संस्थान है? तो 66 है। सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। तो 7वें चरण की बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों की चयन किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे, इसीलिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वो क्या कह रहे हैं? छठे चरण की नियुक्ति पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,700 आधी से अधिक सीटें रिक्त रहने की पिछली बारी प्रक्रिया में 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। मतलब अगस्त में जो कि 80,000 सीटों के शिक्षक नियोजन की वैकेंसी आने की संभावना है। के बाद आते हैं, पहली बार सरकारी हाई स्कूल में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक। तो ये झारखंड से है। तो राज्य के 189 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 2,179 शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पद सृजन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक, लिपिक और आदेशपाल के भी पद सृजित होंगे। राज्य गठन के बाद से पहली बार स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजन हो रहा है। अब तक नहीं था कंप्यूटर शिक्षक का पद। तो राज्य के हाई स्कूलों में अब तक कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं था। इन विद्यालयों में मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया था। हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद का सृजन लेकर कमेटी बनी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्यों को विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए पद सृजन तैयार किया गया था, जिसे कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन की आवश्यकता थी। और ये राज्य में मैट्रिक स्तर पर कंप्यूटर की परीक्षा तो ली जाती थी, लेकिन अब तक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक पद सृजित नहीं थे। आदेशपाल व लिपिक के एक एक पद होंगे। तो 189 विद्यालयों में आदेशपाल लिपिक की भी नियुक्ति की जाएगी। एक एक पद का सृजन किया जाएगा। भाषा के 3 शिक्षकों के पद होंगे। तो राज्य के हाई स्कूलों में पद सृजन में विद्यार्थियों की संख्या को भी आधार बनाया गया। 189 विद्यालय शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। उनमें भाषा के 3 शिक्षकों के भी पद सृजित किए गए हैं। विज्ञान के 2 विषय के लिए एक शिक्षक होगा। और ये नियुक्ति करके क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि 189 हाई स्कूल में शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक व कर्मियों के पद सृजित किए जा रहे हैं। राज्य के हाई स्कूल में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक का भी पद सृजित किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे तकनीकी शिक्षा से भी जुड़े, इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 71,000 शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है। 125+2 स्कूलों में भी शिक्षकों के पद है जो कि सृजित किए जाएंगे। और इसको जो है प्राथमिक स्कूलों के 71,000 पद के सृजन की विभागीय स्तर पर पद सृजन के प्रस्ताव को सहमति मिल गई है। इसे पद वर्ग समिति को भेजा गया। पद सृजन प्रक्रिया होने के बाद इन पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी। पद सृजन कौन कौन सा हुआ है? और ये जो प्रधानाध्यापक 189, भाषा शिक्षक का 567, गणित भौतिकी में 189, रसायन जीव विज्ञान में 189, 189 स्कूलों के लिए है ये हो रहा है। और कंप्यूटर का 189, लिपिक का 189 और आदेशपाल का 189। तो ये पद है जो कि आपको सृजित, मतलब नए पद हैं जो कि होंगे। उसके बाद आते हैं, आज है एसएससी सीजीएल में आवेदन की अंतिम तिथि। अधिकारी बनने का सुनहरा मौका। तो कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख नज़दीक आ गई है। इच्छुक युवा 23 जनवरी तक, मतलब आज तक ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पात्र जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 1 फरवरी 2022 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का भी विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। इन दोनों भर्तियों में आवेदन का अभ्यर्थियों को पहली लिखित क्रमशः अप्रैल और मई के महीने में आयोजित की जानी है। कहाँ कहाँ है जो कि मिलेगी नौकरी? तो सीजीएल भर्ती के अंतिम रूप से सफल होने वाले चयनित युवाओं को आईबी, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए जैसे अन्य ऑफिसर व असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन वेतन कितना होगा? चयनित होने वाला अलग अलग आकर्षक वेतन है जो कि 25,000 से लेकर 1.5 लाख सैलरी वाले सरकारी है जो कि नौकरी मिल सकती है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन होना है जो कि आवश्यक है सीजीएल में। और एसएससी सीएचएसएल में जो कि न्यूनतम 12वीं, और प्रारंभिक परीक्षा है जो कि इसी मई में होगी। और 1 फरवरी से जो कि विज्ञापन भी आ जाएगा। उसके बाद आते हैं,
दोहरी चुनौती के पात्रता परीक्षा आज तो कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। शासन के सामने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दोहरी चुनौती होगी। पिछली बार पेपर आउट होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। ऐसे में परीक्षा का सुचितापूर्ण आयोग अफसरों की प्राथमिकता है। वहीं तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण मामलों के बीच है जो कि अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाने की चुनौती होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों पर मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक पहली पाली में प्राथमिक स्तर के 2532 केंद्रों पर, जिसके लिए 12,91,628 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,73,553 अभ्यर्थी परीक्षार्थी सामने और 1733 केंद्रों पर दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने, मास्क, थर्मल ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं ले जाना है, केवल केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट है जो कि, और ये बड़ी परीक्षा है। और क्योंकि 23 जनवरी को आज परीक्षा, और लगभग है जो कि 20 से 21 लाख है जो कि अभ्यर्थी है जो कि हैं, हर केंद्र पर होगा। कोरोना कच होगा, तो देखते हैं कि ये परीक्षा है जो कि सुचारू ढंग से चल जाए, जिससे कि दोबारा है जो कि पेपर लीक की घटना ना हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।